राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। यहाँ पर मैं आज जो 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो जो ये ग्रहण लग रहा है वो मध्य रात्रि में इसका परम ग्रास हो रहा है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री इक्वल हो जाती है हम उस समय का चार्ट बनाते हैं। तो उस समय का जो चार्ट बन रहा है 00:18 का, यानी कि 3 अक्टूबर का चार्ट बनेगा, जिसमें कि मिथुन लगन उदय हो रहा है और लगन में मंगल बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में ग्रहण का प्रभाव आ रहा है। चतुर्थ भाव में केतु, चंद्रमा, सूर्य और बुध स्थित हो गए हैं। पंचम भाव में स्वराशि शुक्र स्थित है, अपनी राशि में स्थित है, तुला राशि में, जो कि द्वादशेश भी है। यहाँ पर कुंभ राशि में शनि वक्री स्थित है, जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अष्टमेश होकर भी बैठे हुए हैं। राहु दसम भाव में बैठा है और गुरु द्वादश भाव में बैठे हैं। ये तो है चार्ट कुंडली, और इसमें जो गुरु है वो चतुर्थ भाव को देखते हैं और यहाँ पर जो मंगल है वो भी चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो चतुर्थ भाव पॉइंट हो रहा है वहाँ पर, वो क्या है अब इसको समझते हैं। चतुर्थ भाव मेदिनी ज्योतिष में सिंहासन होता है, जनता होता है, पब्लिक होती है, ये सब होता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मिथुन राशि के लिए जो मंगल होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और ये जो मंगल है वो क्योंकि छठे भाव का स्वामी हो जाता है और एकादश भाव का स्वामी हो जाता है, और मंगल ऐसे ही पाप ग्रह माना जाता है। अब ये छठे का स्वामी होकर के लगन में स्थित हो गया है और वहां से उसने चतुर्थ दृष्टि से लगन ग्रहण को देख रहा है और साथ ही साथ अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी पीड़ा मुझे दिखाई देती है। अभी यहाँ पर जो चीज़ जितनी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज होते हुए दिख रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो इकट्ठी होती हुई, और इसमें गुरु द्वादश भाव से देखते हैं, जो कि यहाँ पर सप्तमेश है और दशमेश है। वो द्वादश भाव से भी चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखता है कि विदेशी फंड के थ्रू, विदेशियों के द्वारा यहाँ पर एक गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक कम्युनल टेंशन बनाए जाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने की संभावना से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिलेगी, पर एजिटेशन कुछ लेवल तक जरूर होगा। और ये 15 दिन पहले से दिखाई देने लगता है, तो अभी से हमें दिख रहा है। और ये जैसे जैसे अक्टूबर के जब तक संक्रांति नहीं आती है तब तक ये प्रॉब्लम तो बढ़ती हुई ही दिखाई देती है, और इसमें प्रभावित होंगे हमारे देश की जनता, और बहुत सारे लोगों के हताहत होने की भी संभावना को यह चार्ट दिखाता है। हताहत नहीं भी होंगे अगर देश में, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ों पे दिक्कत आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर युवा वर्ग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि अफवाहों के बाजार में सबसे ज़्यादा अगर कोई गुम होते हैं तो युवा होते हैं, और युवाओं पर यहाँ पर दिक्कत दिखती है कि वो हो सकता है सेंसिटिव हो जाए और कुछ एक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं। अग्रेशन बढ़ेगा देश में, और कम्युनल टेंशन थोड़ा भी और बढ़ने की उम्मीद हमें दिखती है। यहाँ पर जो सूर्य है वो तृतीयेश है, और साथ में जो चंद्रमा है वो द्वितीयेश है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, और जो देश का नॉर्थ एरिया है वहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो नॉर्थ एरिया में कश्मीर भी आता है, तो कश्मीर में कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और चूंकि अभी इलेक्शन हो रहा है, और अगर हमारे देश की कुंडली देखी जाए तो वहाँ पर
चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में शुक्र चल रहा है और शुक्र में शनि चल रहा है। और ये जो पीरियड है बहुत ज़्यादा चेंज को दिखा रहा है, तो बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि जो ग्रहण है वो हस्ता नक्षत्र पर लग रहा है और हस्ता नक्षत्र एक सौम्य नक्षत्र होता है, शांत नक्षत्र होता है, तो कुछ मामलों में अच्छा भी है। और यहाँ पर जो नवमेश और अष्टमेश बन करके जो शनि उभरे हैं वो नवम भाव में ही बैठ गए हैं, तो वो यहाँ पर पावर में दिखाई देते हैं। तो यानी कि कंट्रोल संभव होगा, ये नहीं होगा कि आउट ऑफ द कंट्रोल चला जाए। पर हाँ, ये विदेशों के द्वारा ये कोशिश जरूर की जा सकती है, जैसे कि पीछे पाकिस्तान में की गई कि अचानक से सत्ता परिवर्तन, इमरान खान जेल में थे और पूरी जनता पब्लिक उसके अगेंस्ट थी, फिर भी जो शहबाज खान को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। या हमने कुछ दिन पहले देखा श्रीलंका में अचानक पब्लिक चारों तरफ से इकट्ठा हो गई और उन्होंने फिर वहाँ से उनका निष्कासन कर दिया, अब दोबारा से फिर इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, ऐसे ही अफगानिस्तान में किया गया। तो एक छोटी कोशिश यहाँ पर की जा सकती है, और अगर ये संभव अगर देश के लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर नहीं होगी, तो भी ये प्रादेशिक लेवल पर जहाँ पर कमजोर स्थिति होगी वहाँ पर जरूर प्रयास किया जाएगा, जरूर प्रयास किया जाए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसमें कामयाबी मिले, पर हाँ, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि जिन्हें परेशानी होगी। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण घटना मुझे यहाँ दिखाई देती है वो ये दिखती है कि जो मौसम है, मैंने आर्द्रा प्रवेश चार्ट जब किया था तो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि इस वर्ष बारिश जो है बहुत ज़्यादा होगी। और अभी ये जो चार्ट है वो फिर से ये दिखाता है कि अभी जो बारिश का मौसम अभी गया नहीं है, अभी तो थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी और कुछ जगहों पे ब्लॉकेज होंगे बारिश की वजह से, और लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। और ये हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में आवाजाही रुक जाए, क्योंकि ये जो नॉर्थ का एरिया ज़्यादा एक्टिवेट है, तो ये जो पहाड़ी प्रदेश हैं उन जगहों पर थोड़ी बारिश की ज़्यादा संभावना है, जिसकी वजह से भूस्खलन भी हो सकता है। और पूरे देश में के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश की संभावना बनी हुई है और थोड़ी ज़्यादा, और उसका जब तक अक्टूबर 15 तक तो हर हालत में बारिश का सामना हमें करना ही करना है, तो उसके लिए पहले से प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।